स्वागत है आपका द संकल्प भारत शो में। आज हम ऐसी एक मिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पिछले लगभग 50-60 सालों से अनसॉल्व्ड है। कुछ हाइकर्स जो कि पहाड़ पे अपने दोस्तों के साथ जाते हैं बहुत ही ठंड की कंडीशन में, -30 में, उनकी डेथ्स हो जाती है। अभी आप सोच रहे कि नॉर्मल है कि भाई इतने कम टेम्परेचर में गए, कुछ हुआ होगा, दे डाइड, बट नो, इसके बारे में इतनी थ्योरीज हैं कि आज तक ये सॉल्व नहीं हो पाया। उनकी डेथ की कंडीशन भी ऐसी थी कि वो सॉल्व नहीं हो पाया। तो आज इसी मिस्ट्री का डिस्कस करने के लिए हमारे साथ अंजलि मैम है और इस मिस्ट्री का नाम है द दियातलोव पास इंसिडेंट। तो वेलकम अंजलि मैम। थैंक यू। और अंजलि मैम को इंट्रोड्यूस करते हुए मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़। मैम के क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए थे। तो मैम इज नॉट जस्ट गुड एट अकेडमिक्स बट विथ एवरीथिंग एल्स गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड, चाहे वो मिस्ट्रीज हो या दुनिया भर के जो भी इवेंट्स हो। तो हमें एक मॉडल है वो हमारे लिए कि हमें सिर्फ अकेडमिक्स नहीं, पूरी दुनिया की जानकारी होनी चाहिए। तो वेलकम अंजलि मैम। थैंक यू सो मच सर। और स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन है कि क्या आप खुद मिस्ट्रीज में इंटरेस्टेड हैं, और कोई पर्टिकुलर मिस्ट्रीज हो जो कि आपको बहुत फैसिनेट करती हो? सो मिस्ट्रीज़ वगैरह और इन सारी चीज़ों में ना मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है बचपन से ही। तो कुछ मिस्ट्रीज़ जैसे आपने सुना होगा MH370, ज़ोडिएक किलर, इसके अलावा जो भी मिसिंग पर्सन इंसिडेंसेस होते हैं या फिर मर्डर्स वगैरह हो गए, मर्डर मिस्ट्री जो कि सॉल्व नहीं हो पाती है, उनमें ना मेरा बड़ा इंटरेस्ट रहता है, डिटेक्टिव टाइप केसेस वगैरह। जी। तो ये सारी चीज़ें मैं बड़ी देखती हूँ, तो मिस्ट्रीज़ में तो मेरा बड़ा इंटरेस्ट है। ओके ओके, होपफुली मर्डर मिस्ट्रीज में ही बस आपका इंटरेस्ट है, मर्डर मर्डर करने में जी नहीं। जी जी बिल्कुल। ओके मैम, तो ये जो दियातलोव पास है, ये क्या है, ये कहाँ लोकेटेड है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए। मतलब ये नाम कहाँ से आया? अजीब सा नाम है, क्या है ये? सर दियातलोव पास इंसिडेंट हमारा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो हाइकर्स थे, जैसे कि आपने बताया हाइकर्स गए थे, तो वहाँ पे जो इनके लीडर थे, ग्रुप लीडर थे, उनका नाम दियातलोव था। अच्छा। एंड जहाँ पे ये पूरा इंसिडेंट हुआ था, दैट प्लेस इज लोकेटेड इन रशिया एंड मॉस्को से अराउंड आई थिंक 2000 या 2500 किलोमीटर्स अवे ये प्लेस अच्छा लोकेटेड है। अच्छा। तो इट इज़ इन वेरी हाई एल्टीट्यूड्स, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बर्फ पड़ती है। राइट। तो इसीलिए हाइकर्स गए। अब दे वर द एक्सपीरियंस्ड हाइकर, Okay. सॉरी हाँ हाइकर्स। हाँ। तो एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे उन्हें सारी कंडीशंस पता थी। -30 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे था। करेक्ट। बट वहाँ पे हुआ ऐसा कि जितने भी हाइकर्स गए थे सबकी डेथ हो गई। हाँ। अब ऑब्वियसली जैसे आपने कहा कि हाइपोथर्मिया की कंडीशन की वजह से हो सकता है ऐसा, बट दिक्कत ये है ना कि वहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें हुई जो कि अभी तक सॉल्व ही नहीं हो पाई, इसलिए जी। मिस्ट्री है। अच्छा। हाँ जी। ओके ओके, तो ये इंसिडेंट था क्या? मेरे ख्याल से सबने नाम सुना है, सबको एक प्रीमाइस पता है, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ वहाँ पे? मतलब फैक्चुअली जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या रहे, टाइमलाइन क्या थी? ओके सर, जैसे कि जब रेस्क्यू टीम्स वगैरह वहाँ गई, तो ओके। उन्होंने जो तो ये सर्चिंग वगैरह इंसिडेंट करी। 1959 में हुआ था, राइट? हाँ जी सर, ओके ओके 1959 ओके। फरवरी में हुआ था ये। राइट राइट। तो हाइकर्स लाइक दे वर गोइंग फॉर हाइकिंग। अब उसमें एक्चुअल में जो लोग जा रहे थे ना 10 थे, जी। बट एक बिकॉज वो काफ़ी सिक हो गए थे तो मिडवे से ही वो चले गए। बाकी के जो 9 लोग थे दे कंटिन्यूड देयर जर्नी। अब वहाँ पे जो भी कंडीशंस हुई होंगी उनकी, जो अभी हम मिस्ट्री डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली हुआ, तो वो सबकी डेथ हो गई। ओके। अब जैसे ही डेथ हुई उनकी, तो ऑब्वियसली रेस्क्यू टीम्स जाएंगी चेक करने के लिए, बिकॉज जी। काफ़ी टाइम तक वो वापस नहीं लौटे। जी। तो जैसे ही रेस्क्यू टीम्स वहाँ गई तो उन्होंने पाया कि वहाँ पे टेंट लगा हुआ था। तो ऑब्वियसली हाइकर्स ऑब्वियसली जब गए होंगे तो उन्होंने अपना टेंट पूरा बिल्डअप करा होगा जहाँ पे वो लोग रह रहे होंगे, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम था, जैसे कि हमने कहा -30 डिग्री सेल्सियस, तो बहुत कम टेम्परेचर है। तो वहाँ पे अपना टेंट वगैरह उन्होंने लगाया होगा। दे फाउंड कि वहाँ पे उनका मील वगैरह सब कुछ रेडी था। ओके। तो ऑब्वियसली वहाँ पे मील वगैरह सब कुछ अगर रेडी है, उस कंडीशन पे वो बाहर चल के गए 9 के 9 लोग सारे। अच्छा, मतलब खाना रेडी है, मतलब वो ऐसे ही चले गए, मतलब हाँ, पूरा सब कुछ छोड़ के। एंड अच्छा, उन्हें फुटप्रिंट्स दिखे, तो फुटप्रिंट्स फॉलो करे। तो वो शू पहने थे कि या नहीं? शू भी नहीं पहने थे? बेयरफुट, जो कि फिर बॉडीज में जाके पता चला। तो पहले तो उन्हें फुटप्रिंट्स दिखे 500 मीटर्स तक, तो फिर वो गए आगे। अच्छा। उसके बाद फुटप्रिंट्स गायब। तो फिर उन्होंने ऑब्वियसली वो उसी पाथ को फॉलो करा, क्योंकि उन्होंने सोचा आगे आगे गए होंगे। हाँ। तो फिर 1500 मीटर्स अवे उन्हें 2 बॉडीज मिली। ओके। अब वो 2 बॉडीज ऑब्वियसली दे वर डेड एंड रेयरली उसमें क्लोथ्स थे एंड दे वर बेयरफुट। ओके। तो मतलब ऐसी क्या कंडीशन रही होगी कि उन्हें अपना टेंट छोड़ के जाना पड़ा, वो भी जब उनका मील रेडी था जी। एंड बेयरफुट, क्योंकि आपको पता है -30 पे सर्वाइव करना इज नॉट पॉसिबल कि आप वो भी बेयरफुट चले जाओ।
तो वो -30 पे गए, देन 2 ही बॉडीज मिली जबकि 9 लोग थे। तो फिर फर्दर आगे गए वो लोग, उन्हें 3 बॉडीज और मिली, बाकी की जो 4 बॉडीज थी वो उन्हें मिली ही नहीं। 2 महीने बाद फिर से ये टीम गई, 2 महीने बाद उन्हें 4 बॉडीज मिली। अब प्रॉब्लम ये है कि बॉडीज मिली तो ऐसे ऊपर ऊपर से तो हमने कह दिया हाइपोथर्मिया की वजह से सबकी डेथ हो गई होगी, बट जब एक्चुअल में पोस्टमार्टम हुआ तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकले कि एक्चुअल में सिर्फ हाइपोथर्मिया से मौत नहीं हुई थी, देयर वर डिफरेंट अदर थिंग्स आल्सो। तो मैम मतलब मेरा इसमें ये है कि जैसे कोई पहाड़ पे गया है ना, कुछ भी हो सकता है पहाड़ पे, टेम्परेचर कम है वो तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन कई बार पहाड़ पे ऐसा लैंडस्लाइड टाइप की चीज़ें हो जाती हैं, कुछ एवलांच हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये भी तो हो सकता है कि मतलब वो हाइक करने गए हैं, उनको कुछ इंजरी हो गई हो भाई, तो वो एक दूसरे को बचाने के चक्कर में मर गए हो। मतलब ये बहुत आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, इसमें ऐसी मिस्ट्री क्यों बन गई है, ऐसा क्या हो गया, मतलब उनकी डेथ में ऐसा क्या दिख गया हमें कि भाई ये तो कुछ अलग ही केस है, जबकि ये तो बहुत यूजुअल केस है। माउंट एवरेस्ट पे बात पे होता रहता है, कुछ हाइकर गए, हम लोग हर ऑल्टरनेट डे हर महीने सुनते हैं XYZ हाइकर गया है, उनकी डेथ हो गई माउंट एवरेस्ट पे। सिमिलर केस है, ये तो माउंटेन भी छोटा है उतना, तो इसमें ऐसी मिस्ट्री क्या है? नहीं है। अच्छा, मिस्ट्री ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया पोस्टमार्टम में कुछ नए नए फैक्ट्स बाहर आए। अच्छा, तो पोस्टमार्टम में ऐसा हुआ कि पता चला कि सिर्फ हाइपोथर्मिया से मौत नहीं हुई है। जो एक फीमेल थी उनकी टंग मिसिंग थी, टंग मिसिंग थी वहां से, और उनके एक का स्कल फ्रैक्चर्ड था, स्कल मतलब ऑब्वियसली सिर्फ ऐसे तो हो नहीं सकता हाइपोथर्मिया से कुछ ऐसा, ऑब्वियसली फ्रैक्चर्ड रिब्स थे। अच्छा, और उनके आसपास रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के ट्रेसेस मिले, तो वो कहाँ से आ गए? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के ट्रेसेस, दैट इज टैन थे उनके हेयर, ग्रेश हेयर हो गए, कैसे टर्न हुए वो? अच्छा, यंग लोग के ग्रेश हेयर हो गए, तो ग्रेश हेयर यंग लोग के जिनके पहले नहीं थे, बट अच्छा, ओके, तो ऐसे कैसे? इतनी सारी चीजें हैं। हाइपोथर्मिया से तो नहीं हो सकता, हाइपोथर्मिया से हुआ तो ठीक है, तो हम कह सकते हैं जैसे जाते रहते हैं, बट ये सारी चीजें कैसे हुई, ये मिस्ट्री है एक्चुअली। ओके, तो कुछ थ्योरीज में मैं थोड़ा स्टडी कर रहा था, तो मैंने कुछ थ्योरीज नहीं, एक बड़ी अजीब सा नाम था उसका पहले, लेकिन थ्योरी है मानसी थ्योरी। तो ये कोई मानसी पटेल है या मानसी सिंह है जो उधर चली गई, क्या है ये मानसी? अरे सर, ये इंडिया की मानसी नहीं है बिल्कुल, आप लोग भी कंफ्यूज मत हो ना कि इंडिया की कोई मानसी चले गई थी वहाँ मारने। मतलब क्या केस है भाई? नहीं सर, मानसी थ्योरी एक्चुअली एक ऐसी थ्योरी है जो हमें बताती है कि वहाँ पे इंडिजिनस लोग रहते हैं, उन्होंने क्या करा होगा कि इन सब लोगों को मार दिया होगा। अच्छा, बट ये थ्योरी ना बहुत मतलब कुछ इसमें दम नहीं था, बेसलेस थ्योरी थी, क्योंकि जो बाद में पता चला जो इंडिजिनस लोग हैं वहाँ के, वो बहुत पीसफुल है। तो पीसफुल लोग 9 लोगों को मार सकते हैं, नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो ये थ्योरी तो हमारी डिसरिगार्ड हो गई। हाँ, तो उसमें मतलब ये भी है कि अगर वो मारते भी तो मे बी दे वुड हैव बीन फाउंड एट द सेम प्लेस। आपने जैसा कि बोला कि अलग अलग जगह थे, राइट? तो फिर सर्च टीम जब गई होगी तो उन्होंने वेरीफाई किया होगा, राइट, कि मतलब मानसी जो पीपल हैं, आई शुड से पीपल, राइट, तो वो लोग ऐसे नहीं है। नहीं ओके, वो बहुत पीसफुल है। ओके, तो ये उससे कंक्लूजन निकला। तो फिर एक थ्योरी एवलांच वाली बात करते हैं, जो कि बहुत ऑब्वियसली बहुत ही साइंटिफिकली लॉजिकली हम बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क रहता है कोई भी पहाड़ है ना। तो ये एवलांच थ्योरी हमें क्या बोलती है? मतलब सर जैसे कुछ स्टूडेंट्स को अगर नहीं पता है एवलांच क्या होता है, तो जैसे जहाँ पे भी स्नो कंडीशंस होती हैं तो स्नो स्लैब्स जो होते हैं, जो बहुत सारी स्नो है, अगर सडनली वीकर फोर्स लगा और जितनी भी स्नो है वो सारी नीचे आ जाती है सडनली, जैसे लैंडस्लाइड होता है ना, तो लैंडस्लाइड में पूरा ऊपर का पोर्शन वीक और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ जाता है, वैसे ही हमारे पास स्नो अवलांचेस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ वो नीचे आ रहा होता है, तो वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन वगैरह की वजह से भी डेथ हो जाती है जनरली। और फिर हाइपोथर्मिया भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई बॉडी इतने टाइम तक वहीं पे रह रही है तो सर्वाइव नहीं कर सकता स्नो में। बट ये तो एवलांचे हो गया कि एवलांचे होता क्या है, बट एवलांचे की वजह से मौत कैसे हुई ये तो एक्सप्लेन ही नहीं हुआ। वो टेंट में थे, अगर एवलांचे आता, टेंट इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस, वो वहाँ पे सेफ रहते, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे उन्हें उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती, एंड ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड रहती है। अब होता क्या कि वो वहाँ पे सेफ रहते, तो वो बाहर क्यों निकले? दे लिटरली टियर्ड, ठीक है, टेंट को, टेंट एकदम फाड़ के निकले, फाड़ के बाहर निकले, एंड दैट टू बेयरफुट। तो वो तो एक बहुत ही इलॉजिकल सी चीज है, जो कि इतने एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स तो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, वो क्योंकि पैनिक नहीं होंगे ना, उन्हें एक सिचुएशन पे वाई रिएक्ट करना है, दे नो इट, क्योंकि दे एक्सपीरियंस्ड हैं वो। पर वो आप बोल रहे हैं कि वो टेंट को बीच से फाड़ के निकले, ओके, अंदर से मतलब वो ऐसे
ये तो बड़ा अजीब सुनने में लग रहा है। एग्जैक्टली तो फिर यही तो मिस्ट्री है कि एवलांचे थ्योरी तो उन्होंने दे दी कि ऐसा ऐसा हुआ होगा तो बाहर निकले, पर वो बाहर क्यों निकले? और बाहर निकले भी, चलो ठीक है, एक बार को हमने मान लिया कि कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से वो बाहर निकल गए, तो वो जो इंजरीज हैं वो एवलांचे से नहीं हो सकती हैं। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमें मिला, जो उनके स्कल में इंजरी हुई, इतनी सीवियर इंजरीज एवलांचे में जनरली नहीं होती हैं। तो इतनी सीवियर इंजरीज कैसे हुई, ये अगेन नहीं एक्सप्लेन कर पाई एवलांचे थ्योरी। तो ये भी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं थोड़ी डिसरिगार्ड हो गई, क्योंकि ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसमें एक चीज़ और मेरे आपके बात से मुझे रियलाइज हुई कि अगर एवलांच आता है, एवलांच की स्पीड ऑब्वियसली हमने लैंडस्लाइड्स देखी हैं, वीडियोस देखे हैं, उसकी स्पीड सैकड़ों किलोमीटर पर घंटे में होती है। तो कोई ह्यूमन ऑब्वियसली उसका आउटरन तो कर नहीं सकता। तो अगर ये लोग एवलांच से दबे होते तो ये लोग की बॉडी एक साथ ही मिलती ना, किलोमीटर पे थोड़ी फर्क मिलता हो, तो सब एक साथ ही होते, मतलब होता 500 मीटर की डिस्टेंस, क्योंकि एवलांच बहुत वाइड स्प्रेड होता है। तो ये भी आई थिंक एक चीज़ है कि ये गड़बड़ है, मतलब इट डज नॉट मैच अप कि उनकी बॉडीज अलग के मिली, उनके 25 चीजें जो आप बोल रहे हो कि भाई रेडियो एक्टिविटी के ट्रेसेस मिले, और बाल का कलर कैसे चेंज हो जाता है बर्फ से, ये तो नहीं हो सकता। अभी तक तो साइंस तो एक्सप्लेन नहीं कर पाई है, क्या पता आगे। ये तो कुछ अलग ही चीज चल रही है। तो एक चीज है, एक येती थ्योरी। ये येती थ्योरी क्या है ये चीज? येती आपने सुना है सर नाम? वैसे पॉडकास्टर्स लाइक कुछ बच्चे भी जानते होंगे अगर पॉडकास्ट देखते हैं, तो एक पॉडकास्टर है फेमस, तो वो येती का बहुत जिक्र करते हैं। अच्छा, वो है, हाँ जी, उनके मैं बस क्लू दूंगा आप लोग को, आर और ए। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपने पहचान तो वो ऐसे पॉडकास्ट में डिस्कशन करते रहते हैं, क्या येती खाना खाते हैं, क्या येती ये करते हैं, क्या येती सोते हैं, तो ऐसे डिस्कशन होता है। तो येती मतलब स्नोमैन मान लीजिए, आप उसे ऐसा सोच सकते हैं। एप जैसे होते हैं ना, बड़े बड़े चिंपैंजी टाइप, आप समझो गोरिल्ला टाइप। हाँ, गोरिल्ला टाइप, बड़े बड़े से। तो स्नो जहाँ पे भी हाई एल्टीट्यूड्स पे है, वहाँ पे ऐसा सोचते हैं लोग कि येती पाए जाते हैं, जो कि मतलब मार काट कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ। तो येती थ्योरी ने यही कहा कि क्या पता येती आया हो, येती ने इन सारे लोगों को मार दिया। बट येती का हमारे पास कोई प्रूफ तो है नहीं, ना उसकी कोई इमेज कैप्चर हुई, ना हमने देखा। तो ये मतलब बस एक लोगों ने मान लिया है कि वहां पे ऐसा होता होगा, जैसे हम मान लेते हैं कि भूत होते हैं या ऐसा कुछ भी, वैसे हमने मान लिया कि येती है, बट उसका कुछ प्रूफ नहीं है हमारे पास। अच्छा, तो फिर येती थ्योरी भी थोड़ा डिसरिगार्ड ही हो गई हमारे पास। तो लेकिन जब येती थ्योरी पुट अप करी गई, तो क्या वो इंजरीज की वजह से था कि इतनी वायलेंट डेथ हुई इसके कारण? हाँ, क्योंकि देखिए बाकी तो हाइपोथर्मिया भी पाया गया कुछ लोगों में, तो वो तो हम कह सकते हैं कि स्नो की वजह से। अब जो ये इंजरीज हुई हैं, तो ये तो ऑब्वियसली किसी और ने, जैसे अगर स्कल है, स्कल फ्रैक्चर हो गया है, तो किसी ने मारा होगा ऊपर से। तो इसीलिए जो ये इंजरीज हुई हैं, इसकी वजह से माना गया कि येती ने ऐसा कुछ करा। और आपने एक वो चीज और बताई थी फीमेल की, कि उनकी टंग नहीं थी, मतलब टंग ऐसे थोड़ी गायब हो जाए, किसी ने काट के निकाली होगी ना, जब लड़ाई हुई होगी येती के साथ, ऐसा मतलब लोगों ने सोचा। हाँ, जो मतलब बोलते हैं, तो उसने निकाल ली होगी। तो ये फिर सोचा, बट मतलब एक बार को हम सोच सकते हैं कि हाँ येती ने करा होगा, पर इसका कुछ प्रूफ नहीं है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है ना हमारे पास, कोई एविडेंस, मतलब कोई फुटप्रिंट नहीं है, कोई फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं है, मतलब लिटरली कुछ भी नहीं है। बस वो एक है कि लोगों की एक मान्यता है, तो उन्होंने दिया है कि यही मार सकता है ऐसे। ओके 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 ओके। तो फिर हम लोग सबसे आई थिंक पॉपुलर थ्योरी पे आते हैं फिर, यूएफओ वाली थ्योरी। क्योंकि मैंने ये सुना है कि वहाँ पे जिस टाइम ये इंसिडेंट हुआ था, तब लाइट्स दिखी थी, चमकते हुए ऑब्स दिखे थे गोल गोल, मिलिट्री ने भी ऑब्जर्व किया था। ये क्या है पूरा यूएफओ वाला केस क्या है? हाँ सर, यूएफओ वाला भी एक थ्योरी है जो कि एक्चुअल में सबसे ज़्यादा मानी जाती है। भले इसका भी हमारे पास अभी कुछ प्रूफ नहीं है, बट ये इसलिए इतनी ज़्यादा मानी जा रही है क्योंकि आसपास और भी लोग हाइकर्स आए होंगे, आसमान तो एक ही है। तो वहाँ पे लोगों को दिख गए लाइट्स वगैरह उसी टाइम पे, सेम टाइम पे जब वो इंसिडेंट हुआ। अच्छा, तो वहाँ पे ऐसी लाइट्स देखना, तो इसीलिए लोगों ने, जैसे आपने कहा कि मिलिट्री ने भी ये किया था। मैंने ये पढ़ा था कि रेडार वगैरह में भी रिकॉर्डिंग हुई थी, रिकॉर्डिंग हुई है। जी। तो वहाँ पे कि कुछ ना कुछ लाइट तो वहाँ पे दिख रही थी, तो इसीलिए माना गया कि वो यूएफओ होगा। अब यूएफओ में आपको पता है पैरानॉर्मल चीजें, एलियंस वगैरह, ये सब। तो एक थ्योरी ये भी है कि मान लो वहाँ पे से एलियंस आए होंगे या कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई होगी वहाँ पे, जिसकी वजह से इन लोग की वहाँ पे डेथ हुई। तो ये अभी एक्चुअल में सबसे ज्यादा मानी जाती है, बट अगेन हमारे पास इतना कुछ प्रूफ नहीं है इस चीज का, क्योंकि अभी साइंस इतना ज्यादा एडवांस नहीं हुई है कि ये सारी चीजें भी, जैसे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज वगैरह है या एलियंस हैं, तो इन तक पहुंच सके। बट मे बी विद टाइम चीजें और इवॉल्व हों और हमें पता चले एक्चुअल में क्या था। तो जैसा कि आपने बोला पॉपुलर इसके कारण है क्योंकि आई थिंक गिवन ऑल द थ्योरीज,
सबसे ज्यादा एविडेंस अगर हाँ, जो जरा सा ही है, scientific भले evidence। भले कम है, हाँ, बहुत कम। नाम के लिए मिनिस्क्यूल है, बट है। लेकिन पर है, तो वो इसी की तरफ है, क्योंकि हाँ जी। जब लोगों ने भी देखा, हाँ। मिलिट्री ने भी रिकॉर्ड किया, तो मतलब कुछ तो मामला था उस टाइम। तो लेकिन एक चीज और चलती है जो कि मैंने सुनी है, मतलब इसी से रिलेटेड है वो, कि जब ये सब हो रहा था तो कुछ शायद ये बच्चे बच्चे थे ना, ये यंग, देवर यंग राइट, हाँ, या they were। ओल्ड थे या स्टूडेंट थे, क्या थे? देवर यंग, उसमें लाइक एक हमारे पास ओल्ड भी थे। ओके बट ओके, जैसे पहले एक तो सिक हो गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाँ तो हाँ, वो तो पहले मिडवे में ही चले गए थे। ओके बाकी ओके 9 देवर यंग एंड 1 वाज ओल्ड आल्सो इन ओके दैट। ओके। तो मैम, यही चीज़ को बोलते हुए कि वो यंग लोग थे, तो क्या उन्होंने ऐसा, क्या ऐसा हो सकता है कि मे बी उन्होंने कोई क्योंकि उस टाइम तो से कोल्ड वॉर चल रहा था, रशिया और यूएसए का, मतलब सोवियत यूनियन और यूएसए हाँ, बोलना हाँ चाहिए जी। मुझे। तो कोल्ड वॉर चल रहा था, स्पाइस हर जगह फैले हुए थे, तो क्या हो सकता है इन बच्चों ने कुछ ऐसा देख लिया हो, मे बी समथिंग रिलेटेड टू द मिलिट्री, यस। एक्सपेरिमेंटल, कि फिर उनको मिलिट्री ने वो कर दिया। हाँ सर, एक एक्सपेरिमेंट वाली थ्योरी भी है एक्चुअली, कि वहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे थे जिसकी वजह से इन लोग की डेथ हुई। तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि वहाँ पे वॉर उस टाइम पे तो चल ही रहा था, तो दे हाँ सॉ समथिंग। अब ऑब्वियसली किसी ने देख लिया है, तो ये जाके कुछ प्रूफ वगैरह ना दे दे, कुछ बता ना दे, तो इसलिए उनको मार दिया गया हो, ये भी पॉसिबल है। बट अगेन, इसका हमारे पास कुछ प्रूफ नहीं है, हाँ तो हाँ ये हम ये तो बस हमारी एक और नई थ्योरी हो गई कि ऐसा हाँ भी पॉसिबल हो हाँ सकता है। हाँ हाँ। बट सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि क्या थ्योरी रही होगी? इतनी सारी थ्योरीज तो हमने डिस्कस करी, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा दम किस में है? मैम, मेरा तो पर्सनल यूएफओ वाले पे ही है, हुँ, कि कुछ तो भी इंसिडेंट हुआ हुँ, कि ये लोग अब आई डोंट नो इट इज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियंस या हाँ, घोस्ट वाले साइड, हाँ जी, पैरानॉर्मल। हाँ जी। लेकिन मेरा भी, मैं वो पॉपुलर है, लेकिन मेरा उस कारण से नहीं, लेकिन मेरा ये है कि भाई उस टाइम जब वो गए थे, हर चीज़ पैरेलल में जब कुछ होती है ना इस टाइप के हुँ, इंसिडेंट्स में, क्योंकि वो जो टंग गायब होने वाली आपने बात बताई, हुँ, तो मेरे को आपकी बात से तो फिर लग रहा है कि कुछ, बहुत लोग कहते हैं ऐसा, हुँ, यूएस में स्पेशली बहुत ज़्यादा चलता है हाँ, कि भाई एलियन हमें उठा के ले जाते हैं, ऐसे हुँ, टेस्टिंग वेस्टिंग हुँ, करते हैं। मेरा उस पर बहुत ज़्यादा हैवी विश्वास नहीं है, अच्छा, लेकिन देर हैव बीन एविडेंसेस अक्रॉस हुँ, कल्चर्स की कुछ कुछ विजिटेशंस हमें हुए हैं। हुँ, क्योंकि आप ये सोचिए ना, जो कल्चर्स आपस में कभी मिले नहीं, उन्होंने अपनी दीवारों पे सेम फोटो बना रखी है, हुँ, तो हाउ इज दैट पॉसिबल? यस, तो लेकिन अब मिलिट्री रेडार पे भी आप बोल रहे हो कि ये वो हुआ, तो हुँ, मिलिट्री रेडार पे हुआ, तो मिलिट्री ने बोला भी कि मतलब हमारे हाँ, रेडार पे हो, ये एक्नॉलेज किया। हुँ, मिलिट्री तो एक्नॉलेज करती नहीं, हुँ, उनका खुद होता तो वो बोल देते कि हमारा विमान ही था, हुँ, इट हैज़ नथिंग टू डू विद देम, पर हुँ, उन्होंने ये भी नहीं किया। तो मेरा इसलिए विश्वास है क्योंकि उस चीज़ के अराउंड जितनी सीक्रेसी है ना, हुँ, जैसे आप एवलांस थ्योरी आपने बताई, हुँ, आई डोंट थिंक एवलांस थ्योरी के अराउंड मिलिट्री की सीक्रेसी है कोई, हाँ, ना येती के अराउंड है, सब लोग खुलेआम हुँ, बात करते हैं, हुँ, राइट? मानसी थ्योरी मेरे को नहीं पता थी, हुँ, लेकिन मुझे तो लगा था कि ये किसी भारतीय लड़की का नाम कहाँ से आ गया इसमें। तो वो चीज़ के बारे में कोई सीक्रेसी नहीं हाँ, है, यही एक पर्टिकुलर है हुँ, जिसमें बहुत सीक्रेसी है। और जब भी कोई गवर्नमेंटल सीक्रेसी किसी चीज़ के अराउंड होती है, तो मेरे को तो पर्सनली बहुत उस पर शक होने लगता है कि हुँ, भाई इधर ही कुछ है मामला, हाँ, जैसे वो सीआईडी में बोलते हैं ना, दया हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। तो मेरे को हाँ, पर्सनली हुँ। यूएफओ वाले पे लगता है। अच्छा। सर, मुझे तो, मैं बताऊँ तो वैसे काफ़ी फ़नी लगेगा, पर मैं ना येती, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ तो होता होगा, भले प्रूफ़ नहीं है अभी, मेबी बाद में पता चले। तो ये थी इसलिए तो नहीं, आप पहाड़ों के हो इसलिए। नहीं, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं, मैंने खुद से नहीं देखा है मैम येती। नैनीताल की हैं, इनकेस आप लोग रेफरेंस नहीं समझे मैंने क्या बोला, मैम नैनीताल की हैं, तो इसलिए मैंने बोला। नहीं सर, हमारे पहाड़ में ऐसा तो मुझे कभी दिखा नहीं। हाँ, बट एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि कुछ तो है ऐसा अच्छा पहाड़ों अच्छा, में, ओके। जब मैं गई थी एक बार पहाड़ में। बट अगेन ऐसा मुझे लगता है कि मे बी येती, जैसे हम कुछ ऐसे कह रहे हैं स्नोमैन वगैरह है, मे बी कुछ एप ही हो ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई हम्म। एक्चुअल में वहाँ इतने -30 डिग्री सेल्सियस पे कोई तो जानवर हो सकता है हम्म कि वहाँ पे सरवाइव कर रहा हो हम्म और वो ऐसे कंडीशंस हम्म ले आता हो। हम्म, तो ऐसा पॉसिबल है, तो बिल्कुल मतलब अभी बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल। चला है, बट लेट्स सी कब तक पता हाँ, चलता हो है। सकता पर है लोग उसको परसीव अलग तरीके से कर रहे हैं, हाँ, वो हो जान कोई क्रीचर ही हो, हाँ, पर एग्जैक्टली, एक्चुअल लोग, क्रिएचर हो। हाँ, लोग परसीव ऐसा कर रहे होंगे, उसकी तो फरवर मुझे हो गई लगता तो है, लोग बोलते हैं कि यार ये तो, हाँ। क्योंकि पोलर भी तो वाइट होता है, वही। तो हम उसको पोलर येती क्यों नहीं बोलते हैं, तो वो बात है, तो सही बोल रहे हैं आप। हाँ, तो ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है, अगर आगे कुछ पता चलता है तो क्या पता सर मेरी थ्योरी सही निकले। हाँ हाँ, आपकी भी निकल काश सकती इसमें प्राइज हो कुछ, मैं तो चाहता हूँ प्राइज होना चाहिए। तो मैम थैंक यू, हुँ, आपने पूरी क्लैरिटी के साथ हमें बताया, और इतनी सारी थ्योरीज हम एक्सप्लेन की, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज भी थी, जिसमें कि यूएफओ वाली, मानसी वाली, और येती वाली आपकी फेवरेट। तो थैंक यू मैम,
आपने हमें सब कुछ बताया और एक्सप्लेन किया सही से, और थैंक यू फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अगली बार हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आपके पास मिलेंगे, तो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए आपको और कौन सी मिस्ट्रीज़ में इंटरेस्ट है। तो थैंक यू।